नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल क्लासेस के अंदर। आज हम किसान मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर इतने किसान इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। आखिर अपनी जान की बाजी लगाकर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। कहीं सरकार की नीयत में गड़बड़ तो नहीं है। कहीं सरकार ये 3 बिलों के तहत किसानों की जमीन को छीनना तो नहीं चाहती है। कहीं सरकार इन 3 बिलों के तहत किसानों की जमीन को बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपना तो नहीं चाहती है। आज हम इस चीज पर चर्चा करेंगे। अरे सरकार की तो क्या बताए। अरे किसानों की सुरक्षा करनी चाहिए और सुरक्षा की बजाय सरकार ने किसानों के सामने किले लगाई हैं, रोड पर किले लगाई हैं, दिल्ली को सीज किया है ताकि किसान संसद तक अपनी आवाज बुलंद ना कर सके। इसलिए सरकार ने नाकाबंदी की है, कीलबंदी की है। ये सरकार याद रखना, जब जब किसी की हैकड़ी किसी ने तोड़ी है तो उसका नाम है किसान। किसान ने ही हर सरकार की अपनी औकात बताई है कि तुम्हारी कितनी औकात है, तुम किसके लायक हो। अरे भाजपा सरकार से लोगों ने बड़ी बड़ी उम्मीदें की थी कि अगर भाजपा सरकार आएगी तो ऐसा करेगी, ऐसा करेगी। कांग्रेस ने जो 60 साल में घोटाले किए थे उसकी भरपाई करेगी, किसानों को ये फायदा देगी, उनको ये फायदा देगी। लेकिन आखिर इस सरकार ने आके किया क्या किसानों को यही तोहफा देना चाहती थी सरकार। अरे कम से कम ये तो शर्म करो कि ये अन्नदाता हैं, इनके बिना देश एक दिन नहीं चल सकता। अनाज के बिना हम जीवन जी नहीं सकते। अगर पानी के बाद में किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उस चीज का नाम है अन्न। उस अन्न को उगाने वाले अन्नदाताओं के पैरों में आप कील चुभाना चाहते हो। याद रखना है सरकार, ये कील एक दिन आपकी सैया बन जाएगी और आपकी भाजपा सरकार डूबती नजर आएगी। इस सैया के अंदर आपकी सरकार एक दिन सिमट जाएगी। इसलिए अब भी वक्त है, संभल जाओ। किसानों से पंगा कभी मत लेना चाहिए, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी होती है और हमारे देश के अंदर तो किसान रीढ़ की हड्डी है। किसान को जितना हो सके उतना सहयोग देना चाहिए। आपने किसानों को क्या सहयोग दिया भाई? बजट में भी आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मैं भाजपा सरकार से, इस वक्त की सरकार से फिर गुजारिश करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब भी समझ लीजिए, अब भी वक्त है। कोई किसान दूसरे नहीं है, आप दूसरे नहीं है, पुलिस वाले दूसरे नहीं है। क्यों आपस में उसको मरवा रहे हो आपको क्या पता। एक किसान अपने बेटे को सरहद पर लड़ने के लिए भेजता है। एक किसान अपनी ही औलाद को पुलिस में लगाता है देश की सुरक्षा के लिए, और आप उस बाप बेटे की लड़ाई करवा रहे हो। एक तरफ उसका बाप किसान आंदोलन में किसानों के हित के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ उसी का बेटा सीमा पर, सरहद पर अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। और एक तरफ पुलिस में वो भर्ती हुआ उसका बेटा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। क्या जनता ने इसीलिए आपको चुना था? इसीलिए आपको शीर्ष पर बैठाया था? क्या आपको ये एक ही काम बनता है कि लोगों को लड़वाए और वोट बटोरे जाए? इसलिए ना ही तो किसान कोई दूसरा है। आप किसानों को खालिस्तानी मत कहिए। जब किसानों को खालिस्तान कहा जाता है तो दिल में ऐसी आग तड़पती है, ऐसी आग तड़पती है कि मत पूछो। देश का रीढ़ की हड्डी है किसान, देश की भुजा है सेना, उस पर कभी अंगुली मत उठाओ। इसलिए
आप ऐसा मत कीजिए। किसान भी हमारे हैं, सरकार भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है। सब आपस में बैठकर एक समझौता तय करें, एमएसपी लागू करें और जो किसान बिल में जो गलतियां हैं उसको आप दोहराए, उसको हटाए और आप एक अच्छे किसान की मदद हो सके, किसान की रक्षा हो सके, हमारे देश की नींव मजबूत हो सके, ऐसे कानून लाइए, ऐसे नियम बनाइए ताकि देश भी आपके साथ खड़ा होगा, आम जनता आपके साथ खड़ी होगी, किसान भी आपके साथ खड़ा होगा। जय हिंद, जय भारत।